बार मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आज परमेश्वर ने हमें एक और मौका दिया है कि हम परमेश्वर के वचन से सुन सकें, और परमेश्वर ने हमें जीवित रखा है। इस बात के लिए मैं परमेश्वर का बड़ा ही आभारी हूँ। आज जब हम वचन में जाते हैं तो हम निकालेंगे निर्गमन की किताब, उसका 14 अध्याय, उसका 13 और 14वां वाक्य। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। अब ये जब कहानी हमने पढ़ी है, तब ये कहानी के बीच में हम ये याद रखना है कि परमेश्वर कुछ बातें इजरायलियों को सिखाना चाहता है, और उन बातों को सिखाने के लिए परमेश्वर जब उनसे बातचीत कर रहा है तो वो मूसा का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये जो परिस्थिति है, ये परिस्थिति को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना परिस्थिति को जाने आप जो है कहानी में ये नहीं अनुमान लगा सकते कि ये क्यों बोला गया। तो कहानी इस प्रकार है कि मूसा को परमेश्वर ने वचन के द्वारा उसको आवाज दी और एक बुलाहट दी और एक उद्देश्य दिया कि परमेश्वर के लोगों को मिस्र में से निकालकर वायदे के जमीन में लेके जाए। और उस बीच में जब यात्रा कर रहे थे तो फरो जो है, पहले तो उसने अंगीकार कर लिया और उसने बोल दिया, अनुमति दे दिया कि इजरायलियों को जाने दो। लेकिन कुछ समय बाद उसके अंदर ऐसा मन आ गया कि ये लोग कैसे निकल के गए, ऐसा नहीं हो सकता है। और इस वजह से वह और अपनी सेना को लेकर वो इन लोगों के पीछे जाता है ताकि इनको खत्म कर दे। तो अब जब कहानी में जब हम आते हैं तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि मूसा और इजरायली लोग जो है अब अपने परमेश्वर के उस वायदे के जमीन की ओर जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में रुके हुए हैं। और रुके कहाँ पे हैं, क्यों रुके हुए थे? क्योंकि उनके आगे लाल समुंदर था और दाएं और बाएं उनके सामने, जो उनके दाएं बाएं में जो थे, दो पहाड़ थे। तो अभी उनके पास जाने के लिए रास्ता नहीं था, तो वो इंतजार कर रहे थे। लेकिन क्या होता है कि पीछे से वो देखते हैं कि पीछे से फरोन और उसकी सेना जो है वो बड़े ही तेजी के साथ अपने रथों पे सवार होकर इनके पीछे कर रहे हैं और इनको मारने के लिए आ रहे हैं। तब लोग जो है मूसा के ऊपर कुड़कुड़ा के कहने लगे कि क्या इस मिस्र में हमारे पास जमीन नहीं थी कि हम वहां दफनाए जाएं या मारे जाएं, लेकिन तूने हमें यहाँ पे लेके आ गया और यहाँ पे हम अब मरेंगे। तो मूसा उस समय में खड़े होकर लोगों के बीच में इस वचन को बोलता है कि मत डरो, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। अभी सिचुएशन हमें समझ में आ गई है। आगे लाल समुंदर है, आजू बाजू जो है पहाड़ है, और पीछे से फिरौन और उसकी सेना आ रही है। एक ऐसी परिस्थिति जो नजरों से अगर देखी जाए तो हमें यह पता चलता है कि अब हमारा खात्मा हो जाएगा, क्योंकि अब हम चारों तरफ से घिर चुके हैं। कहीं पे भी हमारे पास जाने के लिए जगह नहीं है, और कहीं पे भी हम देखें तो कोई उपाय नहीं है। तो इस वजह से इजरायली लोगों का जो दृष्टिकोण था वो केवल मानवीय रूप से या शारीरिक रीति से वो सारी चीजों को देख रहे थे, और उन चीजें जो उनके आंखों को या नजरों को पता चल रही थी उनके हिसाब से ही वो मूल्यांकन कर रहे थे, और इस कंक्लूजन में पहुंचे कि अब हमारा खात्मा हो जाएगा, अब हम जो है नष्ट हो जाएंगे। तो इसके बाद हमारे पास अब कोई और चारा नहीं है कि हम किस तरीके से अपने आप को बचा सके। तो पौलुस इस तरीके से अपनी पत्री में लिखता है, 2 कुरिन्थियों 5:7 हम पढ़ेंगे, 2 कुरिन्थियों 5:7, जहां पे पौलुस इस प्रकार कह रहा है, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। हम रूप को नहीं देखते हैं, लेकिन हम विश्वास के अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं। अगर हम शारीरिक नजरों से रूप को देखकर या इमेज को देखकर या जो परिस्थितियां हैं उनको देखकर अगर हम चलने लग गए तो हमारे जीवन में मुसीबत आ जाएगी और हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि हम जो है
परमेश्वर के लोग हैं, हमें विश्वास करने के लिए बुलाया गया है। और जब हम विश्वास से चलते हैं तो हमारी आंखों की दृष्टि से नहीं, शारीरिक आंखों की दृष्टि से नहीं, लेकिन आत्मा के आंखों की दृष्टि जो कि विश्वास है, उसके हिसाब से हम चलते हैं। जब हम यहाँ पे इस कहानी में देखते हैं, इजरायली जो है शारीरिक आंखों से देख रहा है, लेकिन मूसा जो है अपने आत्मिक आंखों से यानी कि विश्वास के द्वारा वो देखता है। और वो देखते हुए कह रहा है कि मैं विश्वास से देख पा रहा हूं कि परमेश्वर एक रास्ता निकालेगा। और विश्वास की नजर ये दिखाती है कि तुम्हारे सामने लाल समुद्र जरूर है, लेकिन विश्वास ये बोलता है कि वो लाल समुद्र के बीच में से रास्ता होगा। तो मूसा की जो वो वचन है, उनमें से हमें कुछ पॉइंट्स, जो 6 पॉइंट्स हैं, हमें समझने की बहुत जरूरी है। मैं इन पॉइंट्स को डिटेल में समझाने की कोशिश तो नहीं करूंगा, लेकिन जितना आपको समझ में आए, जितना आपके लिए जरूरत है, उतना जरूर मैं बोलूंगा। तो 6 जो पॉइंट्स हैं, 6 बातें मूसा जो है इजरायलियों से मांग रख रहा है इन 2 वाक्यों में। और वो 2 वाक्यों में ये पहली बात जो वो कह रहा है, मत डरो। क्योंकि डर जो है विश्वास का विरोधी है। जहां डर होगा वहां विश्वास नहीं हो सकता है। इसीलिए मूसा जो सबसे पहला काम करने को कह रहा है कि अगर तुम परमेश्वर का कार्य देखना चाहते हो, अगर तुम निडर बनना चाहते हो, फियरलेस बनना चाहते हो, सबसे पहले ही तुम्हारे जीवन में जो लेस करना है वो है फियर। यानी कि तुम्हारे जीवन में अगर कम करना है या जीवन में एक घटौती करनी है, तो वो करना है डर को। डर जिस समय हट जाएगा उसके बाद ही तुम बाकी काम कर सकते हो। जो काम परमेश्वर का दास जो है इजरायलियों से मांग रखेगा भी, वो काम तभी हो सकता है जब सबसे पहला कदम इजरायली अगर अपने जीवन में लेते हैं, और वो है कि अपने जीवन से डर को हटाएं। डर की वजह से हम बहुत सारी चिंताओं में फंस जाते हैं। डर के वजह से हम ऐसी अवस्थाओं में फंस जाते हैं जहां पे हमें लगता ही नहीं है कि हम यहां से निकल पाएंगे। और डर हमें एक कैद में कर देता है जहां पे हम कार्य भी नहीं कर पाते हैं। कई साइकोलॉजिस्ट इस तरीके से कहते हैं कि अगर डर आपके अंदर हो तो आपके अंदर 3 प्रकार के जो है रिस्पॉन्सेस हो सकते हैं। एक है फ्लाइट, या फाइट, या फ्रीज। अब ये तीनों में ही जो है हम बहुत सारे अलग अलग प्रकार के प्रत्युत्तर दे सकते हैं। कोई भी परिस्थिति हमारे को अगर डराने वाली आ जाती है, ज्यादातर लोगों के अंदर फ्रीज का रिस्पॉन्स होता है। फ्रीज का रिस्पॉन्स ये हो जाता है, हम एकदम से सख्त हो जाते हैं, रिजिड हो जाते हैं, हम एक जगह पे ठंडे पड़ जाते हैं, हम उसके बाद कुछ कर नहीं पाते हैं, कुछ मन नहीं लगता है, या कुछ हम करें तो उसमें हमें एक भय आ जाता है कि हमारा करने के द्वारा क्या हो जाएगा। तो इसलिए कई लोग जो हैं अगर करने की इच्छा भी रखते हैं तो भी वो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके अंदर डर बैठ जाता है। तो मूसा सबसे पहली बात कहता है कि अपने अंदर से डर को हटाओ, या वो कहता है कि तुम अपने आप को आजाद कर लो डर से, क्योंकि डर के बाद ही अगला कदम जो है आप कर सकते हैं। और अगला कदम वो कहता है कि तुम खड़े खड़े देखो कि परमेश्वर का काम क्या है, परमेश्वर के उद्धार का काम कैसे होता है। उन बातों को देखने के लिए सबसे पहले तुम्हें खड़े रहना पड़ेगा। खड़े खड़े रहो, मतलब जहां कहीं पे भी हो, जिस विश्वास में भी हो, जो भी आपके अंदर विश्वास है कि परमेश्वर मेरा उद्धारक है, परमेश्वर मुझे बचा सकता है, परमेश्वर मेरी सुरक्षा कर सकता है, परमेश्वर मुझे इन बातों से जो मुझे जकड़े हुए हैं, जो मुझे रोकती हैं, जो मुझे आगे बढ़ने नहीं देती हैं, उन बातों से मुझे आजाद कर सकता है। अगर आपके अंदर उतना ही विश्वास है तो वो ही विश्वास में मजबूत खड़े रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप डर को हटाएंगे तभी आप विश्वास में मजबूत खड़े हो सकते हैं। फिर आगे वो कहता है कि देखो, क्या देखना है? उद्धार का कार्य। परमेश्वर अपने उद्धार का कार्य किस तरीके से कराएगा, उसको देखने के लिए सबसे पहले आपको डर हटाना है, उसके बाद आपको विश्वास में स्थिर खड़े होना है, और उसके बाद ही आप देख पाएंगे कि परमेश्वर कैसे आपका निकास कर रहा है, कैसे आपके लिए उद्धार का मार्ग निकाल रहा है।
इस्राएलियों को वो जरूरी था वो सुनने के लिए। तो वो देखने को कहता है। चौथी बात वो कहता है कि जिस व्यक्ति से तुम डर रहे हो, यानी कि इस कहानी में अगर देखें तो इस कहानी में क्या है, वो लोग मिस्री लोग से या इजरायली लोग जो है, जो फिरौन की सेना से जो है डर रहे हैं। तो परमेश्वर का दास यहाँ पे कह रहा है कि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। जिनके अंदर डर नहीं है, जो अपने विश्वास में खड़े हुए हैं और देख क्या रहे हैं परमेश्वर के उद्धार को, तो परमेश्वर का उद्धार इस तरीके से आएगा कि जिन बातों से आप आज डर रहे हैं, जो भी अवस्था से आप आज डर रहे हैं, उन अवस्थाओं से, उन डराने वाली वस्तुओं से, उन दुष्टात्माओं से, उन अंधकार की शक्तियों से, उन शैतानों से परमेश्वर कह रहा है कि जिन्हें तुम आज देख रहे हो फिर कभी नहीं देखोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका डर अपने आप ही हट जाएगा, क्योंकि जिस व्यक्ति से या जिस चीज से या जिस परिस्थिति से या जिस आत्मा से या जिस शैतान से या जिस अंधकार से हम डरते हैं, अगर आज हम देख रहे हैं और कल नहीं देखेंगे तो फिर मुझे किस बात का डर है? मुझे बस आज का दिन निकालना है। आज ही परमेश्वर अगर कार्य करेगा, आज इस घड़ी में, इस पल में जब आप मेरे को सुन रहे हैं, आपके जीवन से जो आपको डरा रही हैं, जो आपको धमका रही हैं, जो आपको कैद में रख रही हैं, वो चीजें अगर आपके जीवन से हट जाएं तो फिर आपको किस बात का डर रहेगा? मैं आशा करता हूं कि आपको फिर किसी बात का डर नहीं होगा। फिर आप निडर कहलाए जाएंगे, फिर आप फियरलेस का टैग अपने ऊपर लेके चल सकते हैं। परमेश्वर ने हमें निडर होने के लिए बुलाया है, हमें डरपोकों की तरह अपने जीवन को बिताने के लिए नहीं। एक विश्वास के साथ चलने वाला व्यक्ति कभी डरता नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर पे भरोसा करता है, परमेश्वर उसके साथ रहता है, परमेश्वर उसकी सुरक्षा करता है, परमेश्वर उसको सामर्थ देता है, परमेश्वर उसके राह में जो भी समस्या है उसमें उसको मार्ग निकाल के देता है। तो जब परमेश्वर उनके साथ रहता है तो उनको डरने की बात ही नहीं है। और आज परमेश्वर कह रहा है कि जो भी चीज तुम्हें डराती है, जो भी वस्तु से तुम्हें डर लगता है, जो भी वस्तु तुम्हें रोक के रख रही है, वो आज तुम देखोगे लेकिन आगे नहीं देखोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर हम आगे जब देखते हैं, फिर वो 14वें वाक्य में इस प्रकार कहता है कि परमेश्वर आप तुम्हारे लिए लड़ेगा। हमें लड़ाई करने की भी जरूरत नहीं है, हमें उनके विरोध में खड़े होने की भी जरूरत नहीं है, विरोध में हथियार उठाने की जरूरत नहीं है, हमें कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ परमेश्वर के हाथ में अपने आप को दे देना है और वो हमारे लिए लड़ेगा। आखिरी बात वो ये कहता है कि तुम चुपचाप रहो। कई बार वो सुनने में हमें बहुत अजीब सा लगता है कि कोई परिस्थिति से मैं जा रहा हूं, कोई परेशानी से मैं जा रहा हूं, कोई बात मुझे डरा रही है, धमका रही है, घबराहट लेके आ रही है, थरथराहट लेके आ रही है, और तुम कह रहे हो कि चुपचाप रहो। परमेश्वर क्यों कह रहा है चुपचाप? क्योंकि उसको पता है कि हमारे जीवन की योजना क्या है, हमारे जीवन से उसके लिए क्या उद्देश्य है, हमारे जीवन से हम क्या कार्य करेंगे जिससे उसके राज्य और उसके नाम की बढ़ोतरी होगी। वो नहीं चाहता कि हम कुछ उसको बोलें। हम ज्यादातर जब डर जाते हैं, परमेश्वर तू मुझे बचा ले, परमेश्वर तू मुझे नहीं देखता है, परमेश्वर मैं ऐसी परिस्थिति में हूं, मैं ऐसे परेशानी में हूं, परमेश्वर मुझे ऐसे कर दे, वैसे कर दे, ये कर दे, वो कर दे। पूरा ब्लूप्रिंट, पूरा प्लानिंग, हम पूरा सब कुछ हम परमेश्वर को इंस्ट्रक्शंस देना शुरू कर देते हैं कि ये परिस्थिति में निकलने का रास्ता यही है। लेकिन मेरा परमेश्वर जब अपने आप में आ जाता है और खड़ा हो जाता है हमारे लिए, वो हमारी लड़ाइयों को ऐसे चुटकियों में खत्म कर देता है कि हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। परमेश्वर ऐसे ही कार्यों को नए नियम में भी करता है। हम सोचते हैं कि पुराने नियम का ही है, कि ये तो पुराने नियम के लोगों के लिए था, लेकिन अगर नए नियम पे हम आते हैं तो हम निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय और उसके 22 से लेके मैं आपके लिए पढ़ूंगा 25 वाक्य तक। फिर एक दिन वह और उसके चेले नाव पर चढ़े और उसने उनसे कहा, आओ झील के पार चलें। अतः उन्होंने नाव खोल दी, पर जब नाव चल रही थी तो वह सो गया
और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी और वे जोखिम में थे। तब उन्होंने पास आकर उससे कहा, उसको जगाया और उसका कहा, स्वामी स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी और पानी को की लहरों को डांटा और वे थम गए और चैन हो गया। तब उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? पर वे डर गए थे और अचंभित होकर आपस में कहने लगे, यह कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है और वे उसकी मानते हैं। देखिए, ये कहानी में भी सिंपल सा मैं 2-3 पॉइंट ही बोल के मैं खत्म करना चाहूंगा कि ये कहानी में परमेश्वर कह रहा है कि हमें नाव से लेकर पार जाना है, और पार जाने के लिए उन्होंने नाव को खोल दिया है, चलाना शुरू कर दिया है। चलते चलते में यीशु मसीह उसी नाव में बैठे हुए भी सो गए, लेकिन आंधी आ गई, लहरें उठने लगी, नाव में पानी भरने लगा। उनके अंदर डर आ गया कि मैं अब क्या करूं। 4 तो चेले अच्छे मछुआरे हैं, उनके ऊपर इतना भरोसा हो सकता है बाकी चेलों को कि ये लोग हमें बचा लेंगे, लेकिन उन्होंने भी सब कुछ करके कोशिश कर लिया, लेकिन उनसे भी नहीं हो पाया। अब उनकी प्राण जब जोखिम में आ गए हैं, वे लोग उपाय देख रहे हैं कि अब हमें परमेश्वर के पास जाना चाहिए, अब हमें यीशु मसीह के पास आना चाहिए और यीशु मसीह को जगाना है, यीशु मसीह को कहना है कि देखिए अब हमारे प्राण जो हैं जोखिम में। हम हमेशा आखिरी पॉइंट पे आकर ही परमेश्वर को याद करते हैं, जबकि परमेश्वर को हमें शुरुआत में ही बोल देना चाहिए। जो भी है कहानी में, फिर हम आगे जब जाते हैं तो यीशु मसीह उठते हैं। उठने के बाद वो आंधी को और लहरों को सबको डांट देता है और वे सब थम जाते हैं और एकदम से शांति हो जाती है। जो व्यक्ति तुम्हारे साथ नाव में है, वो आंधी, हवा, लहरों सबको आज्ञा देने के लिए सामर्थ है। वो समर्थ व्यक्ति आपके साथ है, और जब वो व्यक्ति आपके साथ है, उसके बावजूद अगर आपके अंदर डर आ रहा है, तो यीशु मसीह का सवाल आज आपके लिए भी है, तुम्हारा विश्वास कहां है? तुम्हारा विश्वास किस चीज में है? क्या परमेश्वर हमारे साथ सिर्फ शांतियों के समय में है, शांत वातावरण में ही रहता है क्या? क्या परमेश्वर हमारे साथ खुशहाल समय में ही रहता है? प्रियो, जानो कि परमेश्वर हमारे साथ हर घड़ी हर समय हमारे नाव में हमारे साथ यात्रा करता है। चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे लहरें उठे, चाहे बिजली कड़के, चाहे भूमि हिलने लगे, सबके बीच में परमेश्वर आपके साथ है। आपके जीवन के हर एक परिस्थिति के बीच में परमेश्वर आपके साथ है। फिर आपका विश्वास कहां होना चाहिए? परमेश्वर पे। अगर आपका विश्वास परमेश्वर पे नहीं है, डर जरूर आएगा। डर का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जहां विश्वास की कमी है या विश्वास एब्सेंट है, वहां डर राज करेगा। जहां विश्वास राज करेगा, वहां डर वास कर ही नहीं सकता। इसलिए आज मैं आपको एक बार फिर से याद दिलाकर बुलाना चाहता हूं और कहना चाहता हूं, याद रखो, परमेश्वर ने आपको जब बुलाया है तो निडर होने के लिए बुलाया, निडर होके विश्वास के साथ उसके साथ चलने के लिए बुलाया। परमेश्वर अच्छा है, भला है, और वो आपके सारे समस्याओं को जानता है, निकाल सकता है आपको उनमें से, लेकिन वो मांग रखता है कि उसके लोग जब उससे प्रार्थना करें, वो निडर हो, वो विश्वास में मजबूत हो, वो परमेश्वर के कार्य को देखने के लिए अपने विश्वास की आंखों को खोले हुए हो। उनके अंदर ये पूरा भरोसा होने पाए कि जो बातें आज उनको डराने धमकाने के लिए उनके सामने खड़ी हैं, वो फिर कभी नहीं आएंगी। परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा, आपको सिर्फ चुपचाप रहना है। मैं आशा करता हूं परमेश्वर ने आपको इस वचन के द्वारा सामर्थ दिया है कि आप निडर हो सके,
मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ आपके चरणों में आते हैं, धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर अपने आप को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। धन्यवाद के साथ परमेश्वर हमारे जीवन को आपके हाथ में देते हैं। अब तक शायद हम डर के साथ जी रहे थे, लेकिन आज से परमेश्वर हम निडर होकर जीना चाहते हैं। अपनी सामर्थ, अपनी उपस्थिति, अपनी आत्मा से हमें भरपूर कर दीजिए, ताकि किसी भी वस्तु, किसी भी चीज, किसी भी आत्मा, किसी भी अंधकार से हम आगे को डरने ना पाए, लेकिन एक साहसी होकर खड़े होने पाए और देखने पाए कि किस तरीके से परमेश्वर हमारा उद्धार करता है। सारा आदर, मान, सम्मान आप ही को देते हुए मांगते प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। एक और बार मैं परमेश्वर का धन्यवाद के साथ आपके हाथों में परमेश्वर के आशीषों को देता हूं और परमेश्वर से यही मांग रखता हूं कि परमेश्वर आप सभी को सुरक्षित रखें। एक और बार ये कहना चाहता हूं, बार बार मैं ये कहता हूं कि परमेश्वर ने अगर इस वचनों के द्वारा आपको आशीषित किया है, तो आने वाले समय में जब आपको लगे कि आपके साथ कोई है या कोई कलीसिया में है, परमेश्वर का वचन जिसको ये इस वचन के सुनने के द्वारा उसको आशीष मिल सकता है, तो जरूर ये वचन को उनके साथ बांटे। आप जरूर इसको फॉलो करें। हम और भी वचन से बातचीत करेंगे, और भी वचन को इस चैनल में बांटेंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करें। एक और बार आपको परमेश्वर के हाथ में देते हुए जय मसीह।